21 अप्रैल 2006 सुबह का वक्त। एक आलीशान अपार्टमेंट में अचानक गोलियों की गूंज सुनाई देती है। ये गूंज सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला देती है। एक भाई ने दूसरे भाई पर ताबड़तोड़ गोलियां क्यों चलाईं? ऐसा क्या हुआ था कि एक खुशहाल परिवार बिखर गया? जानिए भारत के सबसे चौंकाने वाले राजनीतिक हत्याकांड की दास्तान, प्रफुल्लित करने वाली सच्चाई और छुपे हुए राज। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रमोद महाजन की जिंदगी, उनकी मौत और इस दिल दहला देने वाली घटना से जुड़े हर पहलू को। अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक राजनीतिक हत्या की नहीं, बल्कि पारिवारिक रिश्तों की टूटन की भी है। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो रोमांच से भरी हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं। वापस आते हैं आज की कहानी पे। प्रमोद महाजन का जन्म 30 अक्टूबर 1949 को तेलंगाना के महबूब नगर में हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मे प्रमोद ने संघर्षों से भरा बचपन देखा। कम उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया, जिससे परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं। पढ़ाई के दौरान ही वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े, जो उनके राजनीतिक करियर का आधार बना। संघ प्रचारक के रूप में काम करते हुए प्रमोद महाजन ने अपनी कुशलता और कड़ी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के शीर्ष नेताओं का ध्यान खींचा। 1986 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया, जिससे उनकी पहचान पूरे देश में बनी। उनके रणनीतिक कौशल और करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें बीजेपी का संकट मोचक बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेताओं के करीबी होने के कारण पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता गया। प्रमोद महाजन का करियर जितना शानदार था, उतना ही उलझा हुआ उनका पारिवारिक जीवन था। उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन, जो एक साधारण जीवन जी रहे थे, अक्सर परिवार में खुद को उपेक्षित महसूस करते थे। प्रवीण का दावा था कि प्रमोद ने उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से नजरअंदाज किया। इससे प्रवीण के मन में कड़वाहट गहराने लगी। वह अक्सर परिवार के बीच खुद को उपेक्षित और तिरस्कृत महसूस करते थे। प्रमोद जहां राजनीतिक रणनीतियों और पार्टी के कामों में व्यस्त रहते थे, वहीं प्रवीण को ऐसा लगता था कि उनके साथ हमेशा दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता है। प्रवीण की नाराजगी और गुस्सा धीरे धीरे एक जुनून बन गया। वह प्रमोद के लिए न केवल ईर्ष्या से भरा था, बल्कि उसे लगा कि उसका सम्मान भी दांव पर लगा है। कई मौकों पर प्रवीण ने अपने करीबी लोगों से इस नाराजगी का जिक्र किया था, लेकिन किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये तनाव 21 अप्रैल 2006 की सुबह चरम पर पहुंच गया, जब प्रवीण महाजन बिना किसी पूर्व सूचना के प्रमोद महाजन के मुंबई स्थित घर पहुंचे। तो ऐसा लग रहा था कि वह उनसे किसी बात पर चर्चा करने आए हैं। बातचीत के दौरान प्रवीण ने अपनी भड़ास निकाली और उन शिकायतों का जिक्र किया जो सालों से उसके दिल में घर किए हुए थीं। हालांकि प्रमोद ने शायद इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ मिनटों की गर्मागर्म बहस के बाद प्रवीण ने अचानक रिवॉल्वर निकाली और प्रमोद पर गोली चला दी। ये कदम इतना अप्रत्याशित था कि प्रमोद और उनके परिवार के सदस्य कुछ समझ भी नहीं पाए। 3 गोलियां चलाने के बाद प्रवीण खुद पुलिस थाने पहुंच गया और आत्मसमर्पण कर दिया। प्रमोद को तुरंत उनके परिवार के सदस्यों ने हिंदुजा अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को बेहद गंभीर बताया। गोलियां प्रमोद के शरीर के नाजुक हिस्सों पर लगी थीं। पहली गोली उनके पेट को चीरते हुए निकली थी, जिससे आंतरिक अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। दूसरी गोली उनके जिगर को छूते हुए फेफड़ों तक पहुंच गई, जबकि तीसरी गोली उनके आंतरिक रक्त प्रवाह को प्रभावित कर गई थी। डॉक्टरों ने इन्हें जानलेवा घाव बताया। अस्पताल में 12 दिनों तक डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी जान बचाने की कोशिश करती रही। इस दौरान पूरे देश की नज़र हिंदुजा अस्पताल पर टिकी हुई थी। हर घंटे प्रमोद महाजन की सेहत से जुड़ी खबरें मीडिया में प्रसारित हो रही थीं। भारतीय राजनीति के बड़े बड़े नेता, प्रमोद के समर्थक और परिवार के सदस्य अस्पताल में उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन प्रमोद महाजन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने गोलियां निकालने की कोशिश की, लेकिन आंतरिक रक्तस्राव और घावों की गंभीरता के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी।
उन्होंने कई सर्जरी और आपातकालीन उपचार किए, लेकिन उनके शरीर ने इन प्रयासों का जवाब देना बंद कर दिया। 3 मई 2006 की सुबह पूरे देश को यह खबर मिली कि प्रमोद महाजन का निधन हो गया। ये खबर भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा झटका थी। एक ऐसा नेता जिसने बीजेपी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इस तरह असमय दुनिया को अलविदा कह गया। प्रमोद की मौत से उनके परिवार के लिए यह एक गहरा व्यक्तिगत नुकसान था, लेकिन इससे बीजेपी और देश ने भी एक महान रणनीतिकार और वक्ता को खो दिया। उनकी मौत के बाद कई राजनेताओं ने उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना की। विपक्षी नेता भी यह मानने को मजबूर हुए कि प्रमोद महाजन की कमी भारतीय राजनीति में लंबे समय तक महसूस की जाएगी। ये घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं थी, बल्कि यह बताती है कि कैसे सत्ता, धन और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पारिवारिक रिश्तों को जटिल बना सकती है। प्रवीण और प्रमोद के बीच का तनाव उस समय तक अनदेखा किया गया, जब तक कि यह एक भयावह अंत तक नहीं पहुंच गया। पुलिस की पूछताछ के दौरान प्रवीण ने बताया कि वह वर्षों से प्रमोद के खिलाफ नाराजगी और गुस्से को अपने दिल में दबाए हुए थे। उनका कहना था कि प्रमोद ने उन्हें भावनात्मक, आर्थिक और सामाजिक रूप से हमेशा नज़रअंदाज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रमोद महाजन की सफलता के पीछे परिवार के बाकी सदस्यों की कुर्बानी थी, लेकिन प्रमोद ने इसका हिस्सा कभी उनके साथ नहीं बांटा। प्रवीण ने यह भी दावा किया कि वह केवल बातचीत करने के इरादे से प्रमोद के घर गए थे, लेकिन वहां हुई बहस ने उन्हें इतना उकसाया कि उन्होंने गोली चला दी। प्रमोद महाजन की मौत के बाद यह मामला भारतीय न्याय व्यवस्था का केंद्र बन गया। देश भर के लोग इस हाई प्रोफाइल केस पर नजरें टिकाए हुए थे। अदालत में प्रवीण ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्होंने गोली चलाई थी, लेकिन उनके वकीलों ने इसे एक भावनात्मक क्षण का परिणाम बताया। मुकदमे के दौरान प्रवीण के वकील ने यह दलील दी कि वह वर्षों से प्रमोद द्वारा अपमानित और अनदेखा महसूस कर रहे थे। उन्होंने इसे एक छोटे भाई की टूटती सहनशक्ति का नाम दिया। प्रवीण के पक्ष में यह भी कहा गया कि उनका कदम अचानक गुस्से और असंतोष का परिणाम था, न कि किसी पूर्व नियोजित साजिश का। अदालत में प्रमोद महाजन के परिवार के सदस्यों ने गवाही दी। उनकी पत्नी रेखा महाजन और बेटी पूनम महाजन ने घटना का विस्तृत विवरण दिया। ये बताया गया कि प्रवीण ने उस दिन प्रमोद से पैसों और पारिवारिक मामलों पर बातचीत शुरू की थी, लेकिन जब प्रमोद ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया तो वह क्रोधित हो गए। पुलिस जांच के दौरान यह भी सामने आया कि प्रवीण ने घटना से कुछ दिनों पहले ही रिवॉल्वर खरीदी थी। इससे यह संकेत मिला कि उनके इरादे पहले से ही खतरनाक हो सकते थे, लेकिन प्रवीण ने इसे खारिज करते हुए कहा कि उनका इरादा केवल डराने का था, न कि हत्या करने का। 2007 में अदालत ने प्रवीण महाजन को हत्या का दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने यह कहा कि उनका कदम सुनियोजित था और इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से जान लेना था। हालांकि प्रवीण की सजा ने इस कहानी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। उन्होंने जेल से कई बार यह दावा किया कि वह केवल अपनी बात सुनाने के लिए उस दिन प्रमोद के पास गए थे। उनकी पत्नी और परिवार ने भी कई बार मीडिया में आकर उनके कदम को एक टूटे हुए इंसान का भावनात्मक निर्णय बताया। आपका क्या मानना है? क्या प्रवीण महाजन के लिए यह कदम उचित था या यह उनकी मानसिक और भावनात्मक कमजोरी का परिणाम था? क्या प्रमोद महाजन जैसे कद्दावर नेता को परिवार के रिश्तों पर और ध्यान देना चाहिए था? अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही अनसुनी और रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।